हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आज हम लेकर के आए हैं आपके समक्ष पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा होगा। जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय से जारी रहा होगा। जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, हिंदी वाक्य है, तो इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। और चलिए इसको समझ करके देखते हैं किस तरह से बनता है। इसमें गाइज क्रिया की जो रूप होता है वह हैड बिन, सिंगुलर नंबर में या प्लूरल नंबर में, दोनों नंबर में हैड बिन प्लस वर्ब में आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। और तो अब आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो हिंदी वाक्य है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो थोड़ा हम पहचान के बारे में आपको बता देते हैं। तो इसका पहचान है कि हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो हम समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो देते हैं वह हैड बीन देते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और नियम देखते हैं। सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। उसी तरह से प्लूरल नाउन में भी हैड बीन का ही प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में भी हैड बीन का प्रयोग होता है। और एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। जब समय सूचक शब्द रहेगा तो वहाँ पे सिंस या फॉर का हम प्रयोग करते हैं गाइज। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कुछ ट्रांसलेशन हम बना करके आपको समझाते हैं किस तरह से बनता है। तो जैसे पहला वाक्य है, वह सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ सिंस का हम प्रयोग किए हैं कि समय सूचक वाक्य है, सुबह से पढ़ रहा था, इसीलिए सिंस का यहाँ प्रयोग होता है। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं दौड़ता रहा था। मैं दौड़ता रहा था, तो मैं का अंग्रेजी यहाँ पे आई होता है और हैड बीन का प्रयोग होता है इस सेंटेंस में। तो आई हैड बीन, दौड़ना का अंग्रेजी रनिंग, तो RUNNING, आई हैड बीन रनिंग। वेरी सिंपल है, आशा करते हैं समझ रहे होइएगा। अब नेक्स्ट है, वे लोग सोते रहे थे। दे हैड बीन स्लीपिंग। वे लोग का अंग्रेजी दे होता है, इसलिए THEY, दे हैड बीन का हमको प्रयोग करना है इस टेंस में। HAD हैड बीन, सोते रहे थे तो स्लीपिंग, SLEEPING, दे हैड बीन स्लीपिंग। अगला सेंटेंस है, अब मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। आई हैड बिन रीडिंग। अब हम बताए थे कि सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 वर्षों से, 2 ईयर्स, YEARS। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे।
वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। तो वे लोग का अंग्रेजी दे हैड बिन, दे हैड बिन रनिंग, यहाँ सुबह से सिंस मॉर्निंग, MORNING। अब है बच्चे सुबह से खेल रहे थे, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। तो दी चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह 2003 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो हम बना करके दिखाते हैं आपको। वह 2003 ईस्वी से, तो वह का अंग्रेजी ही, और जैसा कि हैड बीन का प्रयोग होता है तो हैड बीन, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग, तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन 2003 ईस्वी से, तो सिंस 2003 फुल स्टॉप। वह 2003 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2003। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। तो चलिए इसको बना करके हम देखते हैं। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा वीडियो, समझ में आ रहा होगा ट्रांसलेशन। तो राज 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। राज हैडविन का ही प्रयोग होगा। राज हैडविन 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। तो राज हैडविन सफरिंग फ्रॉम फीवर, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 years, YEARS फुल स्टॉप। चलिए तो यहाँ हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स ट्रांसलेशन बना करके दिखाए हैं बच्चों। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ट्रांसलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का किस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस में। चलिए और कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ की जानकारी आपको देते हैं इस टेंस से रिलेटेड। जैसे इस काल के वाक्यों में फॉर और सिंस का जैसे हम ऊपर ट्रांसलेशन में यूज किए हैं, उस तरह से फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। और अब देखते हैं कि फॉर का प्रयोग कहाँ होता है और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे फॉर 3 मंथ, कौन सा 3 मंथ वो नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, फॉर 1 वीक, इस तरह का अगर वाक्य में रहे फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 डेज, फॉर 1 वीक, तो हम वहाँ फॉर का ही प्रयोग करेंगे। और अब चलिए अब देखते हैं कि सिंस का प्रयोग गाइस हम कहाँ पर करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे सिंस मंडे, अगर निश्चित रहेगा कि मंडे से, सिंस जनवरी, जनवरी से, या सिंस 2005, तो 2005 से, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2005 तो 2005। अब चलिए इस तरह का एक बना करके देख लेते हैं ट्रांसलेशन किस तरह से बनता है। वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था। वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, हम पहले ही बना करके लाए हैं आपके लिए। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, यही फॉर का हम प्रयोग करते हैं क्योंकि 2 महीने से है, इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। यही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करते हैं बच्चों को
आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।